वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जब भी हम लोग ये कोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अपने आप को एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर मान के ही बैठेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से चीजें को समझ सके एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अ प्रोडक्शन हाउस और इन अ फर्म। ओके, तो ये हम लोग मान के चलेंगे। In the continuation of last lecture, that is facility location, today we are going to study the first type of plant layout, that is line layout। ठीक है, बहुत सिंपल लेआउट है, सबसे सिंपल और सबसे इजी लेआउट यही लेआउट है, लाइन लेआउट। कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि कैसे एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर किसी चीजों को सोचता है बिफोर मेकिंग अ प्लांट इन दैट एरिया। क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं जिनको वो समझता है, जिनको अपने दिमाग में रखता है बिफोर मेकिंग अ प्लांट। ठीक है, एक प्लांट बनाने के लिए या कोई एक वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें हम लोग दिमाग में सोचेंगे वो हम लोग कल देखे थे। ठीक है, तो टुडेज आवर टॉपिक इज प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। राइट डाउन इजी वन, सबसे इजी यही है, प्रोडक्ट और इंपॉर्टेंट भी, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। लाइन लेआउट, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले लेआउट होता क्या है ये समझते हैं। ये वैसे हम लोग कल समझ चुके थे, ठीक है। लेआउट इज नथिंग बट द स्केचिंग ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, वेयर इज द डिफरेंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन इन दैट कंपनी। ठीक है, उस कंपनी में डिफरेंट लोकेशन कहाँ पे है वो हम लोग कौन बताएगा, लेआउट बताएगा। ठीक है, कभी कभी आप गए होंगे, अपने कॉलेज की बात करें, कॉलेज में जब रिसेप्शन एरिया की इधर साइड में जब ब्लॉक में आप इंटर करेंगे तो वहां देखे होंगे थर्माकोल का कॉलेज का लेआउट है। ठीक है, तो उस लेआउट में अगर आप वहां खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी चीजें, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है। ठीक है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है या कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, उस लेआउट पे को देख के सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेआउट क्या इज नथिंग बट अ स्केच ऑफ द फर्म। आप लोग भी घर जब जाते हैं, सॉरी घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, नक्शा पास करवाते हैं। ठीक है, यानी अपने घर का लेआउट बनवाते हैं, लेआउट को फिर पास कराते हैं। ठीक है, तो लेआउट क्या है, नथिंग बट स्केचिंग, सिंपल स्केचिंग है। ठीक है, मान लीजिए एक घर है, मान लीजिए ये हमारा ही घर है, तो उसको एक स्केच फॉर्म में बनाना, आप लोग भी बना सकते हैं। घर पे अभी बैठे हुए हैं, कॉपी उठाइए और जिस घर में है उसका एक सिंपल स्केच बनाइए। ठीक है, यानी आप उस घर का लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने घर का लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे घर का लेआउट है, 24 स्क्वायर फीट की जमीन है हमारी। यहाँ पे इधर से एंट्री पॉइंट है। आप लोग अपने घर पे बैठे हैं तो अपने घर का साथ साथ में लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, फिर यहाँ पे आगे थोड़ी जगह है और कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, और यहीं पे छोटी सी गार्डनिंग है। ठीक है, गार्डनिंग है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, गार्डन। ठीक है, यहाँ पे एक हॉल टाइप का है, गैलरी टाइप की। ठीक है, फिर एक रूम है यहाँ पे। ये सब चीजें आदमी अपने सहूलियत के हिसाब से बनवाता है। ठीक है, तो लेआउट उसमें क्या क्या हम लोग को देखना है, ये तो वैसे पापा बनवाए थे, तो पापा इसमें क्या क्या देखे होंगे कि हो सकता है गाड़ी हो भविष्य में, तो यहाँ कार पार्किंग बनवा ले जाए। ठीक है, यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाने के लिए, यानी किसी को अगर ऊपर जाना होगा सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऊपर सीढ़ियों से चढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ गार्डनिंग के लिए यहाँ पे गार्डन छोटा सा बन गया है। यहाँ एक रूम है, फिर यहाँ पे अटैच लैट्रिन बाथरूम, फिर एक यहाँ रूम, फिर यहाँ पे किचन, फिर एक यहाँ कृष्णा ऑडियो ऑफ करो। कृष्णा अपना ऑडियो ऑफ करो। बाल अंसारी। यस सर।
क्या हुआ, ये माइक क्यों ऑन है सबका? सर वो ऑडियो किसी का ऑन था सर, को आवाज आ रही थी ज्यादा। माइक ऑफ करिए। ओके सॉरी, सम डिस्टरबेंस, कुछ डिस्टरबेंस था यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किचन कर दिया, ये हम लोग लेआउट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बचपन में बहुत बार किए हुए हैं, घर पे खेलते खेलते अपने घर का नक्शा बना लिए। ठीक है, यहाँ पे रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, इसके साथ यहाँ पे बाथरूम है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्केच है, मे बी गुड मे बी बैड। ठीक है, एक अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, तो आप लोग भी ऐसा स्केच बना सकते हैं। तो लेआउट इज नथिंग बट अ स्केच और स्केचिंग ऑफ योर कंपनी। ठीक है, कंपनी में क्या हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, वो हम लोग देखेंगे किसके थ्रू, इस स्केच के थ्रू। कंपनी जब इंटर करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो रिसेप्शन एरिया होता है, रिसेप्शन एरिया में एक ऐसे स्केचिंग होता है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमको किस एरिया में जाना है। ठीक है, तो वहां से आप उसको फॉलो करके इजिली उस एरिया में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नथिंग बट और क्या है, सिंपल स्केच है। तो ये हम लोग समझ में आ चुका है। ठीक है, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट और लाइन लेआउट क्या होता है? ठीक है, एज क्लियर फ्रॉम नेम लाइन, एज क्लियर फ्रॉम नेम लाइन। ठीक है, लाइन से मतलब ये है, here we are going to arrange different machine in a line, here we are going to arrange different machine in a line so that the product on machine 1, कुछ प्रोसेस हुआ मशीन 1 पे, देन प्रोसेस ऑन मशीन 2, देन मशीन 3 एंड देन फिनिश। ठीक है, यानी प्रोसेसिंग उसका हो चुका। ठीक है, कहीं लाइन बाय लाइन उस पे वर्क होता रहेगा। ठीक है, मे बी 2 और 3 लाइन पैरेलल में भी हो सकते हैं, नीड नॉट नेसेसरी कि 2 से 3 लाइन है या नहीं, मे बी 1 लाइन इज सफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन, मे बी 2 लाइन इज सफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन, मे बी मोर देन 2 लाइन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, तो एक रफली स्केच बना रहे हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का। ठीक है, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में बाहर है, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट में हम लोग जनरली मास प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन होता है, हम देखे थे ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, जो मास प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको एम्प्लॉय करते हैं। यानी जब मास प्रोडक्शन सिस्टम करना होगा तो हम लोग प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का यूज करेंगे। ठीक है, इसको स्केच बनाते हैं, इसका इस स्केच को बनाएंगे साथ में। ये है हमारा स्टोर रूम। ठीक है, ए देन बी देन सी, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1, ये एक लाइन लेआउट है। ठीक है, तो ये पहला लाइन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 लाइन इन पैरेलल। ठीक है, यानी किसी एक लाइन पे कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी, दूसरे लाइन पे कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे मर्ज करेंगे। ये स्टेशन नंबर 4। ठीक है, सी लाइन पे प्रोसेस होने के बाद हम लोग इसको सीधे मर्ज करते हैं बिटवीन 3 एंड 4। अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है। फिर अगेन यहाँ पे लास्ट
5। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, देन यहाँ पे ये 4 और 5 में मर्ज हो गया, लास्ट में स्टॉक रूम। ठीक है, तो वी आर सीइंग दैट देयर इज 3 डिफरेंट लाइंस। ठीक है, 3 अलग अलग लाइन है। से फॉर एग्जांपल लाइन ए बी सी, से फॉर एग्जांपल वी आर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस समय। ठीक है, तो हम लोग ये पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिफरेंट वर्क होते हैं। यहाँ पे ए बी सी लाइन में, यानी लाइन ए बी सी में क्या हो रहा है, इंजन असेंबल हो रहा है। गॉट इट, लाइन ए बी सी में इंजन असेंबल हो रहा है, यानी इंजन हमारा यहाँ बनता है ए बी सी में। यहाँ पे कुछ पार्ट बना इंजन का, यहाँ पे कुछ पार्ट बना, यहाँ पे कुछ पार्ट बना, सी तक। ठीक है, 1 2 3 4 में जो अलग पार्ट्स हैं बाइक के, ठीक है, या कार के, वो यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं। गॉट इट, यहाँ पे हो सकता है वहां पे 1 2 3 4 में क्या हो रहा हो, चेचिस है, चेचिस के ऊपर फिर हमारे जो अदर कंपोनेंट है वो है, फिर फ्रेम आ रहा हो। ठीक है, वो किस पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे। ठीक है, फिर एक्स वाई पे क्या हो रहा है, जो व्हील वाला पोर्शन है, व्हील को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, ए बी सी जहां पे हम लोग इंजन को असेंबल कर रहे हैं, वो कहाँ पे आ रहा है, 3 और 4 के बिटवीन ये यहाँ पे मेस कर रहा है, मिल रहा है। यानी यहाँ पे इस पोर्शन पे 3 और 4 के बीच में क्या हो रहा होगा, इंजन को हम लोग उस कार में या उस बाइक में एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग उस कार में या उस बाइक में एम्प्लॉय कर रहे हैं 3 और 4 के बीच में। ओके, वैसे ही एक्स और वाई में हमारा जो व्हील है वो यहाँ पे असेंबल हो रहा है, और यहाँ 4 और 5 के बीच में हम लोग व्हील को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और 5वें पोजीशन पे क्या है, टेस्टिंग हो रहा है, देन वी आर मूविंग टुवर्ड स्टॉक रूम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लाइन लेआउट, यानी कंटिन्यूअसली एक इस वर्क स्टेशन पे काम हुआ, फिर दूसरे वर्क स्टेशन में, फिर तीसरे वर्क स्टेशन में। यानी मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक के बाद सीधे लोग दूसरे पे आ जा रहे हैं, दूसरे के बाद सीधे तीसरे पे, यानी हैपोजर्ड मैनर में मशीनें नहीं है। हो सकता है अगर एक के बाद कहीं और मशीन नंबर 2 होता है तो उसको मटेरियल को वहां पे हैंडल या वहां पे ले जाने में हम लोग को टाइम लगता। ठीक है, तो 1 2 3 के फॉर्म में हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट लाइन या पैरेलल लाइन, और ये देख रहे हैं यहाँ पे पैरेलली फॉर्म में है तीनों, ए बी सी एक लाइन फॉर्म में है, 1 2 3 लाइन फॉर्म में है, एक्स वाई लाइन फॉर्म में है, तीनों क्या पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन लेआउट का एक और नाम होता है, क्या होता है, यू टाइप लेआउट। यू टाइप क्यों, ये देखिए एक यू आकार बन रहा है ये। ठीक है, इस यू आकार बनने की वजह से इसका नाम क्या है, एक और नाम क्या हो सकता है, यू टाइप ऑफ लेआउट। ठीक है, वैसे इसको डायग्राम में नहीं बनाएंगे, लेकिन बस जानने के लिए, और क्वेश्चन में एग्जाम में थोड़ा टफ करना होगा तो वो कुछ टफ नहीं कर सकता, वो बस नाम चेंज कर सकता है थोड़ा सा, चीजें तो वही हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है, अगर कोई ये पूछे गंगाधर कौन है तो हम लोग क्या बनाएंगे, शक्तिमान के शक्ल बनाएंगे, तब भी गंगाधर ही तो है वो। ठीक है, तो यू टाइप अगर वो पूछेगा तो हम लोग तब भी क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं ये किसके लिए है, मास प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मास प्रोडक्शन में हाँ एक चीज इसके ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे हम देख रहे हैं, डिसएडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे इसका। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई भी एक लाइन लाइट हुई, लाइट मतलब स्लो हुई, ठीक है, या ब्लॉक हो गई, तो उसके वजह देख रहे हैं दूसरे लाइन में इफेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे इंजन असेंबल होना है, यहाँ पे चीजें एक पे प्रोसेस हुआ, 2 प्रोसेस हुआ, 3 प्रोसेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे वेट करेगा जब तक इंजन ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डिले होगा कब, when there is a light in line or there is slow in the other line। दूसरे लाइन में स्लो हो जाएगा, लाइटनेस आ जाएगी,
तो हमारा वेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन के स्लो होने की वजह से। उसके वजह से यहाँ स्लो हुआ, ये मान लीजिए यहाँ हम लोग पहुंच भी गए हैं लेकिन ये 4 से 5 हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ भी ये स्लो हो जाएगा और नंबर ऑफ वेटिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। आई होप आप लोग अभी तक बना लिए होंगे। इसको मिटा रहे हैं और इसको वन बाय वन थ्योरी देखते हैं। इसके थ्योरीज क्या है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वो लिखना है हम लोग को, ठीक है। जो डिस्कस किए हैं हम लोग अभी तक उसको लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। हाँ, अपनी अटेंडेंस बीच में देते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, ईच मशीन, फर्स्ट पॉइंट, ईच मशीन is located, each machine is located according to the operation sequence, according to the operation sequence required in ऑपरेशन सीक्वेंस के बाद है, ऑपरेशन सीक्वेंस के बाद रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहला पॉइंट था हमारा, यानी जो मशीन होंगी वो सीक्वेंस में होंगी, और किस लिए, एक तरह का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, या एक तरह से या उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे हम डिस्कस किए थे पहले, क्या डिस्कस किए थे कि जो हमारा ये लेआउट है, ठीक है, इसमें क्या है, चिप्स की पैकेट की बात किए थे, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट बना रहे हैं या उससे रिलेटेड, ठीक है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ऐसे जो चिप्स के पैकेट है उसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। यानी एक प्रोडक्ट जो चिप्स का प्रोडक्ट है या उससे रिलेटेड मतलब वेरिंग इन साइज, ठीक है। और अगला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ लेआउट इज वेरी पॉपुलर इन मास प्रोडक्शन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज वेरी पॉपुलर इन मास प्रोडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, यानी किस किस इंडस्ट्री में यूज होता होगा, ठीक है। बट इट इज नीड नॉट नेसेसरी दैट जो इंडस्ट्री है वो लाइन टाइप ऑफ लेआउट का ही यूज करे, ठीक है। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल थ्योरी है, जो एग्जांपल लिखने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो लाइन लेआउट को ही यूज करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो कोई और लेआउट या अपना खुद का लेआउट भी यूज कर सकती है, लेकिन जनरली जो लोग 4-5 लेआउट पढ़ेंगे उसी में से ही थोड़ा हेर फेर करके ये लेआउट बन जाते हैं, ठीक है। तो लेआउट कितना चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही लेआउट यहाँ बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, शुगर, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर लिख दीजिए, उसमें भी आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा, ठीक है, और भी तरह के लेआउट आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जो जिसमें हम लोग प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट और लाइन लेआउट का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, कुछ ही समय बचा है तो हम लोग एडवांटेज लिख लेते हैं एटलीस्ट। एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। ऑफ प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, फिर वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला लेआउट, पहला एडवांटेज, इट लोअर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, इट लोअर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको ये कम करता है। ठीक है, क्यों, कैसे कम होता है? फिर आता है डायग्राम पे, सबके सामने अब डायग्राम घूम रहा होगा, 3 लाइन दिख रही होंगी, उसके अंदर ब्लॉक्स बने होंगे। ठीक है, ये सबके सामने घूम रहा होगा, मिटाने के बाद भी आप लोग को याद है अभी तक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या होता है, एक मशीन से दूसरे मशीन जाने में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, गॉट इट। सेकेंड, लेस स्किल्ड वर्कर में बी सफिशिएंट, लेस स्किल्ड वर्कर में बी सफिशिएंट। ठीक है, लेस स्किल वर्कर यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन असेंबली लाइन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो वहां क्या करना है, अगर कोई वर्कर उनको बता देना है कि यहाँ ये नट इस मशीन से हम लोग को ड्रिल करना है या इम्पार्ट करना है, तो वो क्या करेगा, पूरी जिंदगी वही करता रहेगा, यानी उसको पहले स्किल नहीं होगी, उसको नहीं पता हो कैसे काम करना है, जो सिंपल वे बता देना है कि ऐसे काम होगा। ठीक है, यानी लेस स्किल वर्कर भी इसमें हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट और लाइन लेआउट होगा तो। ठीक है, थर्ड, less space is needed for placing machine, less space is needed for placing machine। ठीक है, मशीन को प्लेस करने के लिए स्पेस हम लोग कम चाहिए, क्यों कम चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक के बाद दूसरा मशीन, दूसरे के बाद तीसरा मशीन एक लाइन सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो जो रेंडमनेस होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइन सीक्वेंस की वजह से हम लोग को कम जगह में ही ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है, देखे भी तो मिनिमम हैंडलिंग टाइम, ये भी लिख लीजिए, डिस्कस भी किए थे हम लोग, मिनिमम हैंडलिंग टाइम। ठीक है, यहाँ हैंडलिंग टाइम का मतलब जो प्रोडक्ट एक जगह दूसरी जगह जा रहा है उसके लिए। ठीक है, तो मिनिमम हैंडलिंग टाइम है। ठीक है, जल्दी से इसका डिसएडवांटेज में लिख लेते हैं हम लोग, मिनिमम हैंडलिंग टाइम। डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, डिसएडवांटेज हम डिस्कस भी किए थे कि अगर एक लाइट होगा तो फिर पूरा जो लाइन लेआउट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन विल बी हाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन विल बी हाई। क्यों हाई है, हम देख रहे हैं, देयर इज नंबर ऑफ मशीन इन लाइन। ठीक है, एक लाइन में कई नंबर ऑफ मशीन है। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, स्पेशलाइज और सॉरी एंड
strict supervision is required. ठीक है, specialized and strict supervision required because though we are using maybe unskilled worker, ठीक है, तो उसके लिए सुपरविजन हम लोग को चाहिए. ठीक है, थर्ड जो लोग डिस्कस किए थे, इफ वन और मोर लाइन is light, there is more machine idleness. ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं जो हम देखे हैं. ठीक है, अगर हम लोग का एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन अगर लाइट हो जाएगा, लाइट मतलब यहाँ पे स्लो से मतलब है. ठीक है, स्लो हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा तो मशीन आइडलनेस का मतलब मशीन एनर्जी तो कंज्यूम करेगी, ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा. हम लोग वहां पे उसको क्या बोलते हैं, आइडलनेस करेंगे. स्टार्टिंग कंडीशन में रहेगा लेकिन रुका रहेगा, उस पर कोई डिफरेंट वर्क नहीं हो पाएगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू. उसको पॉज करिएगा बस. रिकॉर्ड वाला